अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुहेल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई। आपकी मुलाकात हम मुख्तलिफ अलमनाई से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका तालीमी सफ़र ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के साथ कैसा गुजरा और अब वो क्या कर रहे हैं। आज की जो हमारी अलमना है वो उन्होंने बेशुमार इंडस्ट्री में काम किया है, ना सिर्फ काम किया बल्कि उस काम को, उसकी अहमियत को समझा। यूनिवर्सिटी की लाइफ की बात करें तो उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ में इंटर्नशिप हो गई, एडमिन का काम हो गया, सोशल मीडिया का काम हो गया, उन्होंने वो किया। 2 प्रोग्राम्स ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से उन्होंने किए, एक अंडर ग्रेड फिर ग्रेड प्रोग्राम उन्होंने किया। हम वेलकम करेंगे सबा बलोच को जो जर्मनी से पाकिस्तान आई हैं, और जब पाकिस्तान आई हमने कहा सबा आप हमारे इस प्रोग्राम में आएंगी। सबा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हमें पता है जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं तो उनके पास टाइम बड़ा महदूद होता है, और ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास तो बहुत ही कम टाइम होता है क्योंकि महदूद वेकेशंस उनको मिली होती हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रुहेल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ग्रीनिच को मैं हमेशा अपना फैमिली मानती हूँ और सिंस मुझे वहाँ से कॉल आई तो फिर मैं मना नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल होता है लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि थोड़ा फिट इन कर लें और आप लोगों से मुलाकात हो जाए। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का। कैसा लग रहा है 2012-11 के बाद यूनिवर्सिटी दोबारा आना? कितना एस्टैब्लिश लग रहा है माशाल्लाह से कैंपस? क्या मेमोरीज एकदम से आई? एंटर होते ही बहुत नॉस्टैल्जिक लगता है। वो सारी मेमोरीज रिवाइंड हो जाती हैं कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ जो कि एक लाइफ स्टाइल था ग्रीनिच में, और फिर उसके बाद मैंने एडमिन में भी काम किया है काफ़ी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अचीवमेंट्स के साथ। आपकी तो मैंने सुना है बड़ी स्टैंडीज लगी हुई थी और क्या क्या अचीवमेंट्स किए आपने सबा माशाल्लाह से? मैंने स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं, और आई थिंक उसके अलावा मैं फर्स्ट एम्प्लॉय एज एन एडमिन में भी ग्रीनिच में रही हूँ। तो फीमेल फर्स्ट एम्प्लॉय। अच्छा, मैंने देखा है और अमूमन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं हमारे वर्क इन्वायरमेंट में या पाकिस्तानी कल्चर में, एडमिन में ख़वातीन नहीं मिलेंगी आपको और बहुत कम होती हैं ख़वातीन एडमिन डिपार्टमेंट में या दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि मेल रिसोर्स नज़र आ रहा होता है। एनीवे सबा ये बताएं कि अभी आप क्या कर रही हैं? सॉरी मैं उसकी एक रीज़न ये है कि एम्प्लॉय इसलिए भी हायर्ड हुई क्योंकि मेरा हर वक्त 100% अटेंडेंस रहता था। हाँ, जो कि ज़रूरी फैक्ट है अच्छे एम्प्लॉय की, एक खुसूसियत होती है कि ये 100% इनकी अटेंडेंस रहेगी तो दूसरों को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। सबा अभी जर्मनी में आप क्या कर रही हैं? आपने ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में BBA किया, MBA किया, मार्केटिंग से आप एफिलिएटेड रहीं, एडवर्टाइजिंग के लिए आपने काम किया। राइट नाउ अभी आप क्या सर्विसेज दे रही हैं, कहाँ पर काम कर रही हैं? करंटली मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही काम कर रही हूँ। ओमनीकॉम मीडिया, बड़ा मीडिया बाइंग हाउस है, उसके अंदर एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी है काफ़ी मशहूर, PHT, और उसमें मैं क्लाइंट सर्विसेज में एज एन एग्जीक्यूटिव मीडिया प्लानर काम कर रही हूँ। नाइस जी, और उसमें काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे जर्मनी के Audi, Volkswagen और हल्दी, सो ऑन। अच्छा सबा, आपसे फिर ये सवाल मेरा बनता है, मैं खुद एडवर्टाइजिंग पढ़ाता हूँ। 2011-12 में जो करिकुलम पढ़ा, मार्केटिंग को हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, फिर हम एक डिजिटल एरा में दाखिल हो चुके और थोड़े बहुत चैलेंजेस हमें कोविड के बाद आए। उसके बाद हमें एक्सेप्टेंस हो गई, एक सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस हो गई कि नहीं, यू हैव टू बी इम्प्लीमेंट, क्योंकि सारा मार्केट ऑडियंस सब डिजिटल पर आ गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने किस तरीके से देखा? सर्टनली एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है और जिससे दुनिया बदल गई। जब मैं यहाँ थी, आई थिंक ये भी एक आई थिंक बेंचमार्क हो सकता है कि मैं पहली मैं एडमिन में जब मैं एज एन एम्प्लॉय थी तो मैंने ही स्टार्ट करवाया था सोशल मीडिया ग्रीनिच में। आई थिंक फेसबुक की जितने भी अकाउंट्स हैं जिसमें पहला अकाउंट क्रिएटर वो मैं ही थी। तो आई थिंक ये कहना दुरुस्त होगा कि सबा ने जो है वो पहली ईंट लगाई ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया पहली लाइक से लेकर एटलीस्ट 1000 लाइक्स। किसी चीज की आप इनॉग्रेशन करो, पहली ईंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं समझ गई थी कि सोशल मीडिया जो है वो अभी स्टार्ट ही हुआ था और अभी कॉर्पोरेट्स में भी नहीं आया था, और मिस सीमा बहुत ओपन थी। उन्होंने कहा कि जो चीज़ आपको समझता है आप अपना इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। और
तो मेरे पास फ्री हैंड था और जो चीज़ मैं कर सकती थी, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट और आई थिंक सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया, एम्पावरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो कन्वेंशनल मार्केटिंग से लेकर वो एक सफ़र जो डिजिटल में हो गया है, अब 360 डिग्री चेंज आ गया, बिल्कुल चेंज है। और वो चीज़ें अब अप्लाई ही नहीं है, अब सिस्टम ही अलग हैं आपके, जो आपकी अब डायरेक्ट मार्केटिंग भी आपकी ऑनलाइन ही है। अब आपका चैट बात कर रहा है, आपका रोबोट बात कर रहा है, आपको कस्टमर डीलिंग ही डिफरेंट हो गई है। अब वो फेस टू फेस है ही नहीं बात, उसकी तो रूल्स और पॉलिसीज ही अलग है। बिल्कुल दुरुस्त। और मैंने वहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग में ही, क्योंकि मैं कन्वेंशनल से मैंने अपना वहाँ भी मैंने वहाँ से भी, जर्मनी से भी MSc इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की। इकोनॉमिक्स का भी मार्केटिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक है, सप्लाई डिमांड नहीं होगी तो आपको पता नहीं है कहाँ किधर एडवर्टाइज करनी है। तो सिमिलरली मैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग, मेरा मेजर वहाँ रहा। और आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा ना, मैंने सुना आपने, वो कहाँ से पढ़ा? मैंने पाराबॉन यूनिवर्सिटी, जर्मनी से, वेस्ट जर्मनी में एक जगह है पाराबॉन, और उसकी जर्मनी की स्टेट यूनिवर्सिटी से, पाराबॉन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने MSc इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पढ़ा है। और उसके बाद फिर डिजिटल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में मैंने हैंकिल से और काफ़ी इंटर्नशिप्स भी की हैं। और उसके बाद फिर मैं अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह सकते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, बहुत कुछ अचीव किया। सबा, मुझे ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में आपका क्या था सिलसिला, कि किस तरह से आप अपनी ये जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, स्टूडेंट लाइफ आपकी कैसी रही? आई एम श्योर आपने अटेंडेंस की बात की तो इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट मिल गई है कि आप एक अच्छी और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहीं। मैनेज कैसे करती थी सब कुछ आप लोग, क्योंकि ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, आप सोसाइटीज़ में भी और मुख्तलिफ जगहों पर आपने पार्टिसिपेट किया, अटेंडेंस भी आपने पूरी रखी, फिर क्लासेस में भी आप रहीं, मैनेज कैसे होता था? पहला घर तो ग्रेनिश था, बाकी फिर मैं सिर्फ सोने अपने घर जाती थी। और यही था कि आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट माई मार्केटिंग। और मैंने कभी क्लासेस को ये समझ के नहीं अटेंड किया कि मुझे मैंडेटरी अटेंडेंस लगानी है। मुझे खुद जो है ना जी के कॉन्सेप्ट सीखना है और इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे खुद इंटरेस्टिंग लगता था ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। और आई थिंक ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से बढ़कर और बेस्ट एक हब नहीं है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का। यहाँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी दिया जाता है और आपकी जो पोटेंशियल है उसको बाहर लाकर उसको एक फिक्स से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लाना। क्योंकि आप स्टूडेंट्स के ही आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से वो किस तरीके से ग्रूम होकर लास्ट सेमेस्टर तक जाते हैं, तो वो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो और मैं बहुत पैशनेट थी। फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत रही हूँ, मैं इवेंट्स में बहुत रही हूँ। जो है मुनीर साहब हर वक्त मुझे ही लेकर आया करते थे कि आप जो है टीवी के सामने, या कभी कोई डिबेट सेशन हो रहा है तो कभी कोई नात हो गया, तलावत हो गया, जी, तो वो भी किया। स्पोर्ट्स में भी गई मैं। मुझे अभी भी याद है कि आई थिंक लम्स में भी हम लोग यहाँ से एज ए ग्रेनिच में मैं टेबल टेनिस खेलने गई गर्ल्स टीम के साथ। तो काफी माशाल्लाह बहुत एक्टिव स्टूडेंट सब। बहुत अच्छे आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी जो मुझे आप बता रही हैं। और 2 प्रोग्राम्स आपने, एक तो अंडर ग्रेड और फिर ग्रेड भी आपने ग्रेनिच से किया, तो कोई 6, 7, 8 साल की जर्नी आपकी है। ये बहुत बड़ी बात है बाय द वे। अच्छा, हम एक रैपिड फायर है, उसमें ग्रेनिच का हमारा फैकल्टी और स्टाफ जो बहुत सीनियर है, तो स्टूडेंट्स ना उनके बड़े नाम रखते हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा भी बच्चों ने कोई ना कोई नाम रखा हुआ है। तो अभी की बात नहीं कर रहा मैं, जब आप स्टूडेंट थी और आपने क्या उनका नाम रखा था, 1 वर्ड में आपने डिस्क्राइब करना है और ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? स्टार्ट करें। सबसे पहले हम नाम लेंगे राशिद इकबाल, कम्युनिकेशन सेंटर। उनको मैं बिजी बी का नाम दूंगी। वो उनके ऊपर वो स्टूडेंट्स का झुंड होता था और वही हनी बी जैसे हनी के ऊपर वो होता है और वो ज़ कर रहे हैं और वही सारा वक्त बहस व मुबाहिसा चल रहा है कि राशिद भाई मुझे ये कोर्स चाहिए, मुझे ये कोर्स चाहिए। तो इसी में ही उनका मुझे लगता है सारा दिन गुजर जाता था और वो भी बड़े वर्कोहॉलिक, सारा दिन इसी में बिजी रहते थे। उनके पास सांस लेने का टाइम नहीं था। कर्नल मंजूर एग्जामिनेशन, आई थिंक उनका नाम ही कर्नल है तो उससे पता चलता है वो बड़े डिसिप्लिन थे। वो घड़ी का 12 बज गया तो बज गया, एग्जाम का डेट आ गई तो आ गई, तो वो इसके आगे लकीरा फकी। ये बहुत जर्मन एटीट्यूड होता है जिसे मैं काफी कह सकती हूँ कि बहुत जर्मन एटीट्यूड है। और मिस बतूल फातिमा, वो भी मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रिक्ट,
अटेंडेंस इतनी हो गई है बस आप नहीं कर सकते। बिल्कुल वो भी उनका यही है कि स्टूडेंट के साथ कह सकते हैं लकीर ना के फकीर वाला अटेंडेंस पे चल गए, ये कहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आगे नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है कि वो काफ़ी सोशल भी थी, सोशल बटरफ्लाई भी कह सकते हैं। काफ़ी हम स्टूडेंट्स के साथ उनका काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था और इजीली उनसे कम्युनिकेट किया जाता था। तो माशाल्लाह सारे लोग बहुत ही फ्रेंडली और मिस्टर मुनीर खान अकाउंट्स, वो हरफन मौला कह सकते हैं। और अपना जो है वो कह सकते हैं कि वो हर चीज उनको जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली उसको निभाना। हरफन मौला मतलब आप जो काम देंगे वो आपको उसको रिजल्ट्स देंगे आपको। रब नवाज को नवाज भाई जैसा हमारा रहा है रिश्ता। एज मैं स्टूडेंट भी थी तब भी माशाल्लाह मैं बड़े साथ काम किए, और फिर जब मैं एडमिन में भी आई तब भी आई थिंक नवाज भाई के साथ मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स और साथ रहे। तो वो मेरी एक आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है। शायद स्टूडेंट्स ने उनको नाम मैंने डॉन रखा है। उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वो भी कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है हरफन मौला, और माशाल्लाह अब तो PH डॉक्टर भी बन चुके। तो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स बहुत मेहनती आदमी है, और माशाल्लाह जो उन्होंने सक्सेस की अपनी मेहनत से। सर सईद कमाल मुगल के बारे में आप क्या कहें? मिस सीमा और सईद साहब जो है ना, वो मैं कह सकती हूँ वो मेरे मेंटोर्स हैं। और सीमा से तो इतना कुछ सीखा है वुमेन एम्पावरमेंट का। आप कह सकते हैं कि मतलब उनसे बहुत सारे मैंने और वो बहुत विजनरी भी हैं। तो बहुत एम्पावरमेंट देती हैं मैडम, सब एम्प्लॉइज हो, स्टूडेंट्स हो, स्टाफ हो। खास तौर पे एक लेडी फिगर, ये चीज़ मैं जर्मनी में भी बड़ा इंस्पायर होती थी, जो वहाँ की प्रेसिडेंट मेर्केल थी। सिमिलरली उनका एक वुमेन वाइस चांसलर रहना, वो एक लड़कियों के लिए बहुत इंस्पायरिंग फैक्टर है, और बहुत ही विजनरी है। जब भी उनके साथ काम किया तो हमेशा से वो उनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो भी आप सोचते भी नहीं है वो प्लान कर चुकी होती थी। तो बहुत उनसे इंस्पिरेशन। सो मैं उनको एक मेंटर कह सकती हूँ, मदर फिगर, और बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, सर सईद और मैम के लिए। ग्रेनिच की पावर या स्ट्रेंथ क्या समझती हैं आप? ग्रेनिच की पावर ये है कि इनका जो एजुकेशन, जो पढ़ाने का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है। और आई थिंक वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट का पोटेंशियल बाहर निकल के आता है। फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे लेकर जाना। फर्स्ट सेमेस्टर से आप देखेंगे स्टूडेंट किस तरीके से ग्रूम होता है। वो हर चीज़ को एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड जो एक्टिविटीज़ है ना, वो ज़्यादा उनको बच्चों के अंदर इन्हेंस करवाते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ग्रूम होके और वो स्ट्रीट स्मार्ट्स बनते हैं। लोग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बुकिश होते हैं, लेकिन ग्रेनिच का स्टूडेंट वो स्ट्रीट स्मार्ट भी होता है, और वो बिल्कुल, और आज की दुनिया की रिक्वायरमेंट ही स्किल्स हैं। और आई थिंक ग्रेनिच आपको वो सारी चीज़ें देता है कि आप ग्रूम होके जो है ना मार्केट में जाके आप यूर रेडी टू फेस एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। थैंक यू सो मच सबा, आप हमारे लिए आई, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ग्रेनिच यूनिवर्सिटी थैंक यू सो मच रोहेल की तरफ से आपके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग, थैंक यू। होपफुली आपको सबा बलोच के साथ ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं तो बहुत एंजॉय किया इनकी मेमोरीज सुनी। इतनी माशाल्लाह से इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, स्टूडेंट लाइफ में इतना सब कुछ अचीव कर लेना ये कोई आम बात नहीं होती है, और स्टूडेंट्स माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आज देखें माशाल्लाह जर्मनी में काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा, और इन्होंने एडवर्टाइजिंग में तब काम किया जब उसको पढ़ा, जब हम एडवर्टाइजिंग की बेसिक्स पे चीज़ें चलती थी, एक चेंज आने के बाद उसको फिर अप्लाई किया और सब चीज़ें की। होपफुली आपको हमारा ये एपिसोड आज का पसंद आया होगा, और आप भी किसी और अलुमनाई को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल पेज है, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का चैनल है एक्चुअली, उसको आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। अभी इस पर कोई टैक्स नहीं लगा है, वैसे आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।